अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो आज मेरी बेबी ने बोला कि मम्मी आज मैं आपका हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कर दो। आज वो मेरी बेटी हेल्प कर रही है मेरी। देखिए कैसे घर झाड़ू लगा रही है, कितने अच्छे से पूरा घर क्लीन कर रही है। वो तो मुझसे भी अच्छा झाड़ू लगाती है। देखिए मैं तो इतना फटाफट लगा देती हूँ, लेकिन ये कितना अच्छा झाड़ू लगा रही है एकदम आराम से। छोटी सी बच्ची है, लड़की हो तो ऐसा होता है ना कि एक कहावत है ना कि लड़की हो तो माँ का सहारा और लड़का हो तो बाप का सहारा। देखिए ये सहारा साबित हो रहा है मेरे। देखिए कितने अच्छे से झाड़ू लगाया है वो उसने। आज मेरा काम आसान कर दिया है मेरी बेटी ने, वरना ये सारे काम मुझे करने पड़ते थे। इतने सारे काम करने के बाद फिर मुझे पकाने के लिए जाना पड़ता था किचन के अंदर। ऐसे तो मेरी बेटी हमेशा मेरे हेल्प करती है छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन आज मैंने बोला कि थोड़ा ज़्यादा काम है तो बोले कोई बात नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी। लड़कियों को होना ही चाहिए, ऐसे काम करना ही चाहिए। लड़कियां सिर्फ, मेरे टाइम में तो मुझे काम करना पसंद ही नहीं था। काम को तो अब मैं समझी हूँ शादी के बाद से कि काम क्या होता है, वरना मुझे एक दो काम करने के बाद कोई काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। मेरी बेटी लेकिन कर लेती है मेरे साथ अच्छे से। ऐसा नहीं कि शादी के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम आई या मैं ससुराल में काम नहीं कर पाई। मैं अपना करती थी जैसा भी मुझे आता था, पकाने आया या नहीं आया, जो भी जैसा भी है। कभी मेरे ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं दी मैं अपना काम करती थी। मुझे आता नहीं था, पकाना भी नहीं आता था मुझे पकाना, तो अब मैं अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी हूँ। अब मुझे सब कुछ आता है। अभी मेरे ख़ानदान मेरी मामू की लड़कियाँ वगैरह कहती है कि तू तो खाना भी नहीं बनाती थी, अब इतना अच्छा एक से एक खाना बना लेती है। मैंने बोला हाँ ठीक है, जब शादी से पहले नहीं आता था, अब तो मुझे सब कुछ आने लगा है। तो मैं सोची कि मेरी बेटी को अभी से मैं परफेक्ट बनाती हूँ। इसीलिए अभी से उसको मैं थोड़ा बहुत खाना खाना बनाने भी बताती हूँ कि बेटा ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ऐसे तो वो छोटी है, 10 साल की है, लेकिन फिर भी अभी उसको मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसे खाना बनाओ, ऐसे आटा गूंदो तो ऐसे करो। वो भी मेरे साथ खड़ी हो जाती है कि मम्मी मैं करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। तो मैं उसके हाथ से ही सब कुछ डालने लगाती हूँ कि ये डालो वो डालो। तो उससे इससे ऐसा होता है कि उसको पता चलता है कि क्या बन रहा है और क्या बनाते हैं मम्मी और क्या क्या डालते हैं उसमें इंग्रेडिएंट। इसी वजह से मैं उसको लेके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं परेशान हुई हूँ वो नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बेटी ने फटाफट सारे काम कर लिए और अब लगा रही है पोछा। पोछा लगाने के बाद मैंने उसको बोला कि बेटा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपनी पढ़ाई लेके बैठ जाओ। तो बोले जी मम्मी मैं पढ़ाई लेके बैठ जाऊँगी। अब पोछा लगाने के बाद उसको अपना पढ़ाई करना है। फिर मैं बनाऊँगी खट्टी दाल पालक, जो कि मैं आपको अच्छा इस बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम रोज़े के टाइम में ही आ रहा है। पूरा आधा रोज़ा तो एग्ज़ाम में ही चला जाएगा। क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ना कोई तैयारी हो रही है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों का एग्ज़ाम का देखें कि रोज़े का देखें। सुबह फजर में उठो तो सहरी करके ना सो सकते हम लोग ना कुछ कर सकते। बच्चों को लेके भागना होगा सुबह में। बच्चे भी रोज़ा रखने के, अब मेरी बेटी तो हर साल रखती है रोज़ा। जब से वो 7 साल की थी तब से रोज़ा रख रही है। अब वो बोल रही है मम्मी मैं रोज़ा रखूँगी। मैंने बोला कि रोज़ा कैसे रखोगे, तुम्हारा तो एग्ज़ाम चालू है। तो बोलने लगी मम्मी मैं रख के चली जाऊँगी रोज़ा। तो मैंने बोला नहीं, अगर वहाँ पे जाके नींद आने लगी या फिर तुमको भूख लगी तो तुम क्या करोगे। तो कहने लगी खैर ठीक है, अल्लाह ताकत दे बच्चे को रखने की तो बच्चा रख ले। देखिए कितना अच्छे से बारीकी से वो पूरा क्लीन कर रही है, पूरे अलमारी वगैरह सारे। उसको मैंने बोला कि पढ़ लो, तो उसके स्टडी टेबल को भी वो क्लीन कर रही है, सारे क्लीन कर रही है। क्लीन करके वो बैठ जाएगी पढ़ने के लिए, तो मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। जब तक मुझे उसी के सामने खड़े रहना पड़ता है कि कहीं बच्चा कुछ कर नहीं दे गलत ऐसे। रखो that सीधा। or the computer is a bad thing. He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet, but no, in their house there can be any discussion of that issues. George always like to know why. ये आ गई हूँ मैं किचन में। देखिए तुअर की दाल मैंने भिगाया है हल्दी डाल के। आज मैं बना रही हूँ खट्टी दाल, पालक की खट्टी दाल। देखिए एक जुड़ी पालक है, ये 2 मीडियम साइज़ के छोटे से कांदे हैं। मीडियम साइज़ के नहीं, अगर बड़े हो तो 1 कांदे, ये थोड़ी लहसुन, 2 बड़े बड़े टमाटर है। अगर टमाटर छोटे हो तो मैं 4 डालती हूँ। ये 2 टमाटर है इसलिए मैंने, बड़े बड़े 2 थे इसलिए मैंने 2 डाला है। और ये सारे मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी, सारे पालक
एक ही जोड़ी थी छोटी सी, तो मैं दाल पालक के लिए लेके आई हूँ। ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे तरीके से, और फिर उसमें डालूँगी एक मीडियम प्याज और थोड़े से लहसुन, थोड़ा 5-6 हरी मिर्चें, और उसमें मैं डालूँगी बड़े बड़े 2 टमाटर। अगर टमाटर कम हो तो, छोटे हो तो 4 डाल देना, लेकिन मैं 2 डाल देती हूँ। बड़े हैं इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ, आप 4 डाल दीजिए अगर आपको लगता है तो। खट्टी दाल इसलिए कहते हैं इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ता है इसलिए। तो ये मैं 4 टमाटर डाल दूँगी, और 4 टमाटर में सिर्फ 2 टुकड़ों में करके ऐसे उसको डाल देती हूँ ऊपर से, कि उसकी स्किन आराम से निकल जाए, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वो स्किन आए। ये डाला है मैंने 4 टमाटर, 4 टमाटर नहीं, मतलब 2 टमाटर, इसके 2 टुकड़े किए मैंने, तो इसको 4 कर दिया। ये बहुत बड़े बड़े टमाटर, ये लगा दिया मैंने इसका ढक्कन। अब ये सीटी आ गई है, देखते हैं हमारी दाल कितनी पक गई है। अब ये खोलने के बाद मैं इसके ऊपर से, इसके टमाटर के ऊपर से इसकी सारी स्किन निकाल दूँगी। देखिए अब मैं कैसे स्किन निकालती हूँ। इसकी स्किन निकालने से ऐसा होता है कि टमाटर में, दाल में टमाटर की स्किन नहीं आती है, बस टमाटर मैश कर दो तो हो जाता है अच्छे से। देखिए इस तरह से पक जाता है, तो ऊपर से ऐसे स्किन निकाल दो तो दाल में टमाटर के स्किन नहीं आते। वो किसी किसी को होता है ना कि पसंद नहीं आता है। और फिर मैं इसको दाल घोटनी से घोट दूँगी। अब इसको आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग इसको घोटनी कहते हैं। ये डाल रही हूँ मैं इसमें तेल, और फिर इसमें जाएगा ज़ीरा और राई, लहसुन की कुछ कलियाँ, और सूखा कड़ी पत्ता, सूखी मिर्ची, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी तड़के में। दाल पालक में ये तड़का दो तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें तड़के में होना चाहिए, तब दाल पालक बहुत टेस्टी लगता है। खट्टी दाल पालक ये बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे साउथ इंडियन में बहुत अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ये हम लोगों को बहुत पसंद है। ये आप भी एक बार बना के खाइए और देखिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा बना। सॉरी, मैं तो नमक डालना आपको बताना ही भूल गई कि मैंने नमक डाल दिया है दाल में। अब ये तड़का तैयार होने के बाद ये तड़का डाल दूँगी, और फिर आपको बताऊँगी कि दाल पालक कैसा बना है। और इसके साथ मैंने बस हल्का सा मसाला वाला आलू बनाया है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाला है। ये आलू इसके साथ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बस हल्का सा जैसे राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल के बस तेल में दम में बनाते हैं इसको, पानी वगैरह नहीं डालते। यही दाल पालक के साथ हम लोगों को अच्छा लगता है। देखिए कल गाइस, ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा। और एक बार बना के खा के देखिए कि कैसा बनता है ये साउथ इंडियन दाल। अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआ में याद रखना। और देखिए मैं इसको डिश आउट करके बता रही हूँ आपको कैसा है, आप मुझे